Fine. Can you see the first question on screen? स्क्रीन विजिबल है, जल्दी से बताएं. जी मैम. ठीक है. In 20 minutes, what is the difference between angles made by longhand and shorthand of a standard clock? 20 मिनट में लॉन्ग हैंड यानी आर हैंड, शॉर्ट हैंड यानी मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये क्वेश्चन कल हमने किया था. स्वाति जी, क्या आंसर आया? क्योंकि आप ही ने किया है इसको. 110 मैम. 110. 110. यस. आप लोगों को पता है ये मैंने कैसे निकलवाया था? Formula is simple. Very simple formula we will put here. That is 30h minus 11 by 2 minutes. फॉर्मूले का बेसिक हमने क्यों लगाया है इस पर हम बात कर चुके हैं. आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे और इससे आपको आंसर मिल जाएगा. आवर यानी कि हमें तो आवर दिया नहीं हुआ है. आवर हैजंट बीन गिवन, तो आवर क्या लेंगे हम लोग? 0 11 by 2 मल्टीप्लाई बाय मिनट कितना है? 20. 10. ये 0 हो जाएगा. किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा. 0. 11 multiplied by 10 is 110. So answer will be 110 degree. So your option B will be correct. Option B will be correct. Move on to the next question. On seeing in the mirror, the clock is showing the time 8:35. Mirror image. कल मैंने mirror image के आपको फंडास करवाए थे. Mirror image के बात कल हमने की थी. अगर 8:35 मिरर में दिख रहा है 8:35, तो एक्चुअल में टाइम क्या होगा? क्या करते हैं? कौन बताएगा? बताएं. टाइप करें. 1160 में से माइनस करना है मैम. बिल्कुल 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 शानदार. 1160 में से. बेसिक्स आर वेरी क्लियर. 1160 सिंपल सी बात है. 12 घंटे को मैंने तोड़ दिया था कल. 12 घंटे को 11 घंटे प्लस 60 मिनट्स. एक ही बात है, बोलने वाली एक ही बात है. 12 घंटे को तोड़िए, 11 घंटे 7 मिनट. 12 घंटे हुए, बस इसको इससे माइनस कर देना है. गिवन टाइम से जो भी आपको समय दिया गया है उससे माइनस कर देना है. यू विल गेट योर आंसर. बताएं जरा कितना आंसर आया था? 325. एब्सोल्युटली, दैट इज 25 एंड 8 और 3 11, दैट इज 325. 325 विल बी ऑन द क्लॉक. 325 विल बी ऑन द क्लॉक. अगर शीशे में दिख रहा है 8:35, तो रियल में कितना बचा होगा? 3:25. तो वो शीशे की इमेज जो है वो वर्टिकली इन्वर्टेड होती है. दैट इज लेटरली इन्वर्टेड. सॉरी, लेटरली इन्वर्टेड. लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, तो 3:25 हो रहे होंगे. मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट होगा. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आई विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हियर, ओनली द टफेस्ट वन. At what time between 3 and 4 o'clock will be the hands of a watch point in opposite direction? At what time between 3 and 4 o'clock will be the hands of a watch point in opposite direction? किस समय में 3 से 4 बजे के बीच में? 3 से 4 बजे के बीच में 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां ऑपोजिट डायरेक्शन में. घड़ी की दोनों सुइयां ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिया था? क्या एंगल था ऑपोजिट डायरेक्शन का? 180 डिग्री. 180 डिग्री के लिए हम लोग कितना मिनट लेते हैं? 30 मिनट्स. 180 डिग्री के लिए कल मैंने आपको बताया था हम लोग लेते हैं 30 मिनट्स. तो क्या फॉर्मूला लगेगा? व्हाट वाज द फॉर्मूला हियर? 5h plus or minus minutes ran upon 11. Yes, that is 5h plus and minus minutes 12 by 11. अब इसमें h क्या है? मैं कल बताया था, ये है शुरुआती घंटा, यानी जो शुरू में घंटा दिया है. अगर 2 से 4 दिया है तो 2 लेंगे, 3 से 4 दिया है तो 3 लेंगे. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस मिनट कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द मिनट 30. गिवन हुआ है? दैट इज 30. गिवन नहीं है, विपरीत डायरेक्शन का निकालना है, तो उसमें हम 30 मिनट लेते हैं. विल टेक 30 मिनट. 12 बाय 11. अगर आप इसे करेंगे यू विल गेट योर आंसर. What is the answer here? क्या आंसर निकला? आंसर आपका, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 49 45. yes, sorry, yes, 45 1 by 11.
45 1/11। तो इसका क्या मतलब? 49 आता है पर वो नियर टू है ना, इसलिए 45 लिखना पड़ेगा। यस 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 यस, तो इसीलिए मैंने ना पहले 49 लिखा, लेकिन देखा ऑप्शन में नहीं है तो 45 नियर बाय। तो 45 1/11 इसका आंसर है, लेकिन बोलेंगे क्या? बोलेंगे 3 बजकर, कल भी मैंने बताया था उसको बोलने का तरीका है 3:45 सहित 1/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3:45 सहित 1/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। Am I clear with this question? Yesterday I have done this all with you. तो बस मैं आपको रिविजन करा रही हूँ। 4 और 5 यानी 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों को ऑपोजिट डायरेक्शन निकालना है। सेम फंडा, यानी आपको 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल निकालना है। कब बनेगा 180 डिग्री? मतलब ये वाला एंगल, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग 30 मिनट लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि घड़ी आधी 30-30 में बढ़ती है, 30 मिनट इधर 30 मिनट उधर, तो आधी में बढ़ती है। तो 30 मिनट का मैंने टाइम बताया था आपको, तो 60 मिनट होते हैं, तो आधी हुई तो 30 मिनट। इसमें भी सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, 5h प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई बाय 12/11। एक बार प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है माइनस में, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। आप एक बार करेंगे 5 गुणा 4 प्लस 30 12/11, और यहाँ करेंगे 5 गुणा 4 माइनस 30 12/11। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 20 माइनस 30, मैंने क्या बोला था? इसको आंसर आएगा -10। मैंने बोला था जब भी आपका इस पोर्शन का, पर्टिकुलरली इस पोर्शन का आंसर माइनस में आ जाए या 60 से ज्यादा हो जाए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर या माइनस में आए या 60 से ज्यादा हो जाए, जस्ट नेग्लेक्ट, जस्ट इग्नोर, लीव इट, इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर करना छोड़ दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 54 6/11। 54 यानी 54 सहित 6/11। तो हम क्या बोलेंगे, जब 4 हमने यहां से लिया है, जब 4:54 सहित 6/11 हो रहे होंगे, तब घड़ी की दोनों सुइयां ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। आंसर मैच कर लीजिए जिसने भी किया है, स्वाति जी को छोड़कर शायद जी किसी। मैम, सही है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये क्वेश्चन कौन बताएगा? नहीं किया है तो भी बताएं। स्वाति जी आप नहीं बताएंगी। थ्रू व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट्स? किस एंगल 30, पर? नो स्वाति जी आप बिल्कुल नहीं। अंकिता जी बताएं। यस, किस एंगल 30, पर? यस 30। यस, कल मैंने बताया था आपको ये 30। यस, यानी कि अगर 1 मिनट की सुई 5 मिनट चलती है घड़ी में, अगर 1 मिनट की सुई, घड़ी तो खैर बनी नहीं, क्या बन गया पता नहीं। अगर 1 मिनट की सुई 5 मिनट चलती है, यानी 12 से 1 पर जाती है, 5 मिनट का रास्ता तय करती है, तो कौन सा एंगल बनाएगी? ये हुआ आपका 30 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन है और आंसर 30 है। तो आई थिंक कल के ही क्वेश्चंस हैं, वही मैंने आपको क्लियर करने के लिए दिए थे। यस, at what angle the hands of a clock are inclined at 15 minutes past 5? 15 minutes past 5, हम बताएं। इसका भी सेम होगा, 15 मिनट प्लस 5। बताएं स्वाति जी, आंसर बता दें इसका। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं। 67.1/2। यस, 5:15 पर, 5:15 पर एंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर इज 67 रेस टू 1/2 डिग्री, एंड द फॉर्मूला आर सेम, फॉर्मूला आर एब्सोल्युटली सेम। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ खास नहीं है इनमें, सेम वही करना है जो अभी हमने पीछे किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:10? 7:10 में
एंगल क्या होगा, मतलब 7 और 10 यानी घंटा और समय के बीच में जब 7-10 बज रहे होंगे तो कितने डिग्री का एंगल होगा? क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में? कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ? 30h माइनस 1/2 मिनट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये मैं करवा चुकी हूँ। 30x माइनस 30h माइनस, एक सेकेंड, इट्स नॉट वर्किंग, क्या प्रॉब्लम है? 11/2 मिनट। सो इसमें आंसर क्या आया स्वाति जी, बता दें जरा आंसर। 155। इट इज 155। इस फॉर्मूले को लगाकर आप आंसर आराम से 155 आपका आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है? ये सभी वो क्वेश्चन है जो मैं कल करवा चुकी हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, बस मैंने आपको होमवर्क में डिजिट दूसरी दी है, डिजिट्स आर डिफरेंट ओनली, बस। अब ये बताएं, स्वाति जी आप नहीं बताएंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो बताएं। 11:09 अगर घड़ी में बज रहे हैं 11:09, मतलब मिरर में हो रहा है 11:09, तो वास्तव में घड़ी में कौन सा समय हो रहा होगा? मिरर में अगर 11:09 दिख रहा है, शीशे में 11:09 दिख रहा है, तो वास्तव में कितना टाइम बजा होगा? वास्तव में कितना समय हो रहा होगा बताएं, कौन बताएगा भाई? 1 जल्दी बज से। के 9 मिनट। क्या कौन? नो अंकिता जी, नो कैसे बोल रहे हैं आप? नो, इसको अगर आप 11:60 से भाग दे दें, सॉरी माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए आपका आंसर क्या आता है। नहीं आएगा ये आंसर, तो इसको क्या लिखेंगे? मैंने कल क्या बताया था आपका, अगर 0-0 आ जाए तो उसे 12 पढ़ें, और अगर 12 आ जाए तो उसे 0-0 लिखें। बताया था ना मैंने आपको ये बात। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 12:51। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 12:51, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्लियर अंकिता जी? यस मैम। यस। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, इसमें आप गलती मत करें प्लीज, ये गलती करने लायक ही नहीं है। डिजर्व तो करे क्वेश्चन गलती करना, ये डिजर्व भी नहीं करते। यदि वास्तविक समय, आप बताएं, आंसर देना चाहे तो दें। अगर वास्तविक समय 9:27 दिया गया है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब यानी कि आपका मिरर में इमेज क्या आएगी? मिरर में क्या समय दिखाएगा? सेम, कुछ नहीं करना है। 11:60। जी 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 बताएं। 2 बजकर, ऑप्शन ऑप्शन यस, बी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम शानदार, यस। 2:33, बस हो गया। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ये तो आपके फॉर्मूले पे निकल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फॉर्मूले पे निकल जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखें। A clock is started at noon. एक क्लॉक है, घड़ी है जो शुरू हुई है शाम को, started at noon by 10 minutes past 5 यानी 5:10. Have we done this question? No. हाँ, yes, we have done this question. Okay. ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए मैंने लिख भी रखा है, दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन 2020। ये क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में 2020 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। इसको ध्यान से देखें, समझें कि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से इसको देखिए। एक क्लॉक है, एक घड़ी है जो कि 5 सेकेंड उसको लगते हैं टू स्ट्राइक 5 टाइम्स एट 5 o'clock, यानी 5 बजे। देखें, एक घड़ी है, ये रे 5, ये रे 12, 3, 6, 9, ठीक है। एक घड़ी है, उसको जो है जब भी 5, अच्छा पेंडुलम देखा है आपने घड़ी में? पेंडुलम देखा है? पेंडुलम होता है घड़ी में, है ना? किसी किसी घड़ी में पेंडुलम होता है और किसी किसी घड़ी में चिड़िया सी बनी रहती है, ठीक है। तो जैसे ही कह रहा है कि जैसे ही 5 बजते हैं, जैसे ही 5 बजते हैं, तो वो जो है ना 5 बार टन 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 5 टाइम्स टन आती है, 5 टाइम्स स्ट्राइक करती है, 5 बार स्ट्राइक करती। ध्यान से समझे जरा इस क्वेश्चन को, इट इज नॉट इजी, लॉजिक इज इजी लेकिन
5 बार वो स्ट्राइक करती है, ठीक है, और वो 5 बार स्ट्राइक कितने सेकंड में कर रही है? 5 सेकंड में। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? अच्छा 5 बार स्ट्राइक करिए 5 सेकंड में, तो 9 बार 9 सेकंड में करती होगी, तो इसको ऑप्शन को टिक मार्क कर देते हैं, इस ऑप्शन को टिक मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। ये ऑप्शन टिक मार्क नहीं होगा। ध्यान से समझे, इसके पीछे का लॉजिक है। जो इजी लग रहा है वो इजी है नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब 5 बजते हैं तो 5 बार जो आपका है घड़ी 5 साउंड देती है, 5 साउंड देती है, और ये साउंड जो है टोटल इनका ड्यूरेशन है पूरे साउंड का 5 सेकेंड। अच्छा 5 ड्यूरेशन है, अगर 5 सेकेंड देती है तो अच्छा हर ड्यूरेशन के बीच का ना एक इंटरवल आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक एक इंटरवल है, यहां से यहां तक भी एक इंटरवल है, यानी कि जब वो स्ट्राइक कर रही है, एक स्ट्राइक के बाद जब दूसरी स्ट्राइक कर रही है तो उसके बीच में भी गैप है, उसके बीच में भी इंटरवल है, इंटरवल। आप इसे ऐसे समझें कि जब 12 से 5 बोलते हैं तो ये है एक, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4 और यहां से यहां 5, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन 5 पर पहुंची है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप देखिए, 1 2 3 4 5 के बीच का गैप देखिए, 1 2 3 4, 5 बार टर्न करती है तो 5 के बीच का गैप हुआ 4, 4 यानी कि इंटरवल गैप जो होता है वो हमारा आया 4। कैन यू सी दिस? इज इट क्लियर कि 5 बार जब वो स्ट्राइक करती तो स्ट्राइक के बीच का भी तो समय होगा, उस स्ट्राइक के सेकंड के उसमें आपको पता है ना, एक सेकंड भी जब टुकड़े करे तो 26 फ्रेम में 24 फ्रेम में बटता है, तो उसके बीच का भी जो गैप है दैट इज 4। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 5 बार स्ट्राइक कर रही है, 4 इंटरवल आता है और 5 सेकंड में जाता है। अगर एक इंटरवल का निकालें तो ये होता है 5/4। 5 बार स्ट्राइक कर रही है तो 4 इंटरवल है और 5 सेकंड में जाता है, ये 5 सेकंड टोटल लगते हैं। अगर एक इंटरवल का टाइम निकाला जाए तो आएगा 5/4। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ को मुड़ते हैं, 9 बार स्ट्राइक कर रहा है, अब मतलब 9 बज गए, 9 बज गए हैं तो 9 बार स्ट्राइक कर रहा है, तो 9 बार स्ट्राइक कर रहा है तो बीच का इंटरवल कितना होगा, गैप कितना होगा, 8। बीच का गैप कितना होगा, 8। 9 बार अगर टन 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 बढ़ेगा तो बीच का गैप कितना होगा, 8, ठीक है। तो इसको गैप कितने ड्यूरेशन में जाएगा ये निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 5/4 से। एक इंटरवल का जो टाइम निकला है उसको हम गुणा कर देंगे गैप से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। आपका आंसर यहाँ आया है 10 सेकेंड। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन और नॉट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? आपको क्या करना है? अच्छा ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखते हैं कैसे होगा क्लियर। एक सेकेंड क्या निकाल, देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अरे पेन को क्या हो जाता है, 6 सेकेंड में 6 बजते हैं, तो 6 सेकेंड में 6 बजते हैं तो 6 o'clock जब भी होता है तो 6 सेकेंड में स्ट्राइक करता है। जब भी 6 बजते हैं तो 6 सेकेंड में 6 बार स्ट्राइक हो रहा है। क्वेश्चन समझे, 6 बजने पर 6 सेकेंड लेता है 6 बार स्ट्राइक करने पर। तो जब 12 बजेंगे तो 12 बार स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर का जवाब दें। अगर 6 बजे तो 6 बार टन 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 हुआ, तो 6 सेकंड में टोटल 6 सेकंड लिए उसने। तो जब 12 बजेंगे तो कितना कितना सेकंड लेगा कि 12 बार स्ट्राइक हो पाए? अगर समझ में आ गया तो जवाब दें जरा इसका, और जिनको नहीं आया है वो यहाँ देखें। मैडम 5 इंटरवल होंगे तो 6 का 5 से भाग करके इंटू 11 करेंगे। हाँ तो ठीक है सर, फिर आंसर बताएं। बात तो सही है, बताएं आंसर। देखिए
इंटरवल यानी बीच का गैप जो हुआ ये हो गया 5, बिल्कुल सही बताया। अगर 6 सेकंड में गैप हो रहा है 5, तो एक इंटरवल के लिए टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 6/5। अब 12 का निकालना, हमें 12 के स्ट्राइक का निकालना, ये तो हमारा एक इंटरवल में निकल गया। अब 12 के लिए हमें सेकंड निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सॉरी 11 से, सॉरी, क्योंकि इसके बीच का इंटरवल तो 11 हुआ ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, विच केम 65/5, 66/5। अब 66/5 को आप भाग दीजिए, दे दीजिए, यू विल गेट 13.2 सेकेंड। द आंसर विल बी 13.2 सेकेंड। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गैप का जो इंटरवल्स जो हैं, स्ट्राइक के बीच के जो इंटरवल्स हैं, जो गैप हैं, उन पर नजर रखनी है, हो गया। अगर 6 सेकंड में 6 बजने पर अगर 6 सेकंड में 6 बार स्ट्राइक कर रहा है, तो एक इंटरवल का टाइम निकाल दीजिए, विच केम 6/5। उसके बाद 12 के बीच का इंटरवल कितना हुआ, 11। 12 के बीच का इंटरवल हुआ 11, तो उसको गुणा कर दीजिए। जब एक का निकल गया तो 11 के लिए गुणा करेंगे ना, तो गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 13.2 सेकेंड आ जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, क्लॉक। अब मैं आज मैम, टाइम, वो हाँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका आंसर नहीं आ रहा 5-10 से, वो जरा करवा दीजिए ना। कौन सा मैडम, आप कौन सा बोल A रही हैं? clock is started at noon by 10 minutes past 5 o'clock. The hour and turn through. 5 o'clock. एक second, let me go back to the question. हम ये कर चुके हैं क्या? नहीं मैम, पर 5-10 से तो मेरा आंसर नहीं आया, फिर मैंने थोड़ी मेथड चेंज करके ली। ये वाला 10-5 वाला? जी मैम। अच्छा, ये तो 5-10 से आएगा नहीं ना आपका मेथड। तो देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन किसी को इसका आंसर, अरे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था क्या? ओके फाइन, ओके। सो द टाइम इज 10 मिनट पास्ट 5, यानी 5:10। उससे तो मैडम आएगा भी नहीं इसका आंसर, उससे तो आएगा भी मैम नहीं इसका। मैंने लाई ऐसे, आ तो गया आंसर 155। तो वो मैं बता रही हूँ ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने का ही नहीं था। इट्स वेरी इजी। जी मैम, ऐसे ही आ गया। हाँ, ये तो ऐसे ही आ गया। देखिए, अभी इसने मिनट नहीं पूछा है, मिनट पूछा है उन्होंने क्या पूछा है, एक क्लॉक जो है वो नून में स्टार्ट हुई, तो जब 5:10 हुए, तो घंटे की सुई कितनी घूमी होगी, यानी सिर्फ घंटे की सुई का एंगल पूछा गया आपसे, मिनट की सुई का तो आपसे पूछा भी नहीं गया, आपसे सिर्फ घंटे की सुई का एंगल पूछा गया। तो क्या करेंगे आप, देखिए मैंने आपको बताया था, एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि आर हैंड, जो आपकी आर हैंड होती है, वो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री 360। का। बिल्कुल, आर हैंड 12 घंटे में 300, पूरी परिधि ले लेती है, क्लॉक की पूरी परिधि ले ली इसने, तो 360 डिग्री परिधि एंगल बन गया। ओके, तो देखें, टाइम है 5:10। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, घंटों में चेंज करेंगे, 5 घंटों में ही है, मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं कि नहीं देते, यस और नो। मिनट को जी अगर मैम। घंटों में चेंज करना हो तो 60 से भाग देंगे, तो दीजिए, हमने 60 से भाग दे दिया, कितना आया, 0 से 0 कट गया, ये आया 5/1/6, आया कि नहीं, 5/1/6, यस और नो, यस। जी मैम। देखिए, अब इसको ये कौन सा फ्रैक्शन है, कौन बताएगा, मैं फ्रैक्शन करवा चुकी हूँ, कौन सा फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन पार्ट है, तो मिक्स फ्रैक्शन हुआ। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया जाता है, तो इसे कर दें, विच विल कम 5×6 = 30 + 1 31/6। 31/6। यस, 31/6 घंटे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज बताएं। आई थिंक इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो 31/6 घंटे हमारे पास आ गए। अब देखिए, 31/6 घंटे में क्या होगा, ऊपर हमारा क्या निकला था, 360,
बटे 12, अगर आर हैंड जो है 12 घंटे में 360 करती है तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 360 बटे 12 हुआ ना, 360 बटे 12, तो 360 बटे 12 को हम अगर 31/6 से गुणा करें तो वी विल गेट आर आंसर। गुणा कर लें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। करके देख लें, यू विल गेट योर आंसर। 6 से काट लें, 6 छक्के 36, मैंने भी नहीं किया है, 12 पंजे 60, ठीक है, तो यू विल गेट 60, 5 कम 5 दिए 15, हो गया, आंसर आ गया 155। बोले समझ में आया या नहीं? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पर मैम ये थोड़ा टफ नहीं है? इससे तो ऐसे कर ले, 1 आवर का 30 डिग्री, तो 5 आवर्स में वो 150 डिग्री मूव करती है। फिर ये- मिनट का ले ले, 10 मिनट का, 1 आप मिनट देख का सकते हैं। 1/2, तो 10 हाँ, मिनट का 5 ऐड कर लो। आप वो भी कर सकते हैं। देखिए लॉजिक है ना, लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर मेनी लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक घूम फिर कर मैथ्स में एक ही जगह पर आते हैं, सही आंसर पर। तो मेरा लॉजिक यही है, आप वो 1/2 करके भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 1/2 करके भी कर सकते हैं, यस यू कैन डू दैट। जिसको ये समझ में आ गया है वो यही करें, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट लॉजिक एज आई थिंक, ये भी लॉजिक है, और वो जो स्वाति जी बता रही हैं वो भी है। पर आपको मैंने पहले भी ये शुरुआत में ही बताया था कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/12, चलिए इसको यहाँ पर हमने 1 घंटे का निकाल दिया। अब 5 घंटे 10 मिनट को आप पहले घंटों में चेंज कर ले, 31/6 घंटे आ जाएंगे, और इन दोनों को गुणा करके यू विल गेट योर आंसर, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये तब जब सिर्फ घंटे की घड़े के बारे में पूछा जाए, सिर्फ घंटे के बारे में पूछा जाए, आर हैंड के बारे में पूछा जाए। लेकिन जब आर हैंड और मिनट के बीच का एंगल पूछा जाए, उसमें आपको सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज 30H वाला। 30H वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, 30H माइनस 11/2 मिनट, जिसमें मिनट और घंटे दोनों दिए हो, उनके बीच का एंगल निकालना है। उसके लिए ट्रिक ये है, जिसमें सिर्फ घंटा कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इज द टॉपिक क्लियर बाय नाउ? मेरे ख्याल से मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे, जितने भी मेरे नजर में आए, मैंने सब तरीके के करवा दिए। शुड आई मूव ऑन विद न्यू टॉपिक टुडे? मैंने आज कहा था मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी, शुरू करें? जी मैम। एवरीबॉडी रेडी? अब क्या है कि आप लोग बोलते नहीं है तो मैं तो हाँ ही समझूंगी। जी मौन स्वीकृति का सूचक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम राजेश जी। जब जो है आप अपने लिए नहीं बोल पाएंगे तो दूसरा हाँ ही समझेगा, मर्जी कभी ना भी समझे। ठीक है, चलिए आज हम एक नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे, एंड दिस टॉपिक कवर्स योर टाइम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, अच्छा ठीक है। फिर वही मेरा जो फंडा है, मेरा जो तरीका है, बेसिक से शुरू करते हुए कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे, फिर ट्रिक भी आएगी बीच बीच में। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में ट्रिक से ज्यादा आपको दिमाग लगाना होगा, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझनी होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, एनी property or anything जब कभी मोशन में होते हैं, मोशन यानी गति, तो वो 3 चीजों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जब भी कोई चीज मोशन में रहती है, गति होती है उसमें, तो वो 3 चीजों के बारे में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। गति में कभी कभी बोलते क्या स्पीड है यार, उसैन बोल्ट की क्या स्पीड है, बहुत तेज भागता है। स्पीड क्यों है उसकी ज्यादा? क्योंकि वो समय कम लेता है। किस चीज में समय कम लेता है? दूरी तय करने में। क्या समझ में आया? जब भी हम गति की बात करते हैं तो हम जो है बोलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो इन तीनों के रिश्ते के बारे में, इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और हम रिलेटिव
स्पीड के बारे में भी पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, जिसको हम कंपैरिजन करना कहते हैं, जिसको हम कंपेयर करके जब हम स्पीड लिखेंगे तो रिलेटिव स्पीड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या कहता है। जब हम इसको रिलेशनशिप निकालते हैं तो क्या कहता है इसका रिलेशनशिप, देखें। स्पीड, स्पीड का टाइम और डिस्टेंस से रिलेशन ये है कि स्पीड जब बढ़ती है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये साइंस की लैंग्वेज में अगर हम लिखें या मैथ्स की लैंग्वेज में इसे s इक्वल टू 1/t लिखा जाता है और ये प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब है अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड ज्यादा है तो किसी भी चीज की दूरी तय करने में टाइम कम लगेगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ, समझा पाई मैं? जी मैम। जी इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। ये तो आम जो जिंदगी में हम देखते हैं। तो द फॉर्मूला केम, अब आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, एस इज इक्वल टू डी बाय टी बोले, सिंपल, डन। अब इसी फॉर्मूले से देखिए दो फॉर्मूले निकलते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से वी कैन टेक आउट टू फॉर्मूलाज, दैट इज व्हाट इज डी देन। अगर s इक्वल टू डी बाई टी है तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस को अगर अलग रख दें तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो व्हाट विल बी डिस्टेंस देन, डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज s मल्टीप्लाई बाय t, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरीके से हम फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला, ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। अब बताएं t, कौन बताएगा भी t क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डी बाय एस। yes, d by s, that is distance upon speed, डिस्टेंस अपॉन, यानी डिस्टेंस को स्पीड से अगर भाग दे दिया जाए तो तय किया गया समय निकल जाएगा। t इज इक्वल टू डी बाय एस। किसी को भी इन तीन फॉर्मूलाज में कोई प्रॉब्लम है, एक फॉर्मूला से हमने ये दो फॉर्मूला निकाल लिया। तो s इज इक्वल टू डी बाई टी, d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय t एंड t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना बस आप याद रखें। अब देखें दूसरी चीज जो मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखें, अगर बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा कि मैं फंडा निकाल के लाई हूं और उसका बेसिक क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई आप उठा के देख लें आप किसी भी चैनल को तो उसमें मिल जाएगा। मैं आपको बेसिक समझा दूंगी इसका क्या है। देखें अगर से, अच्छा एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं ये निकाल भी क्यों रही हूँ। मैंने कहा s इज इक्वल टू डी बाई टी। अब उसका यूनिट निकालते हैं, ठीक है, इकाई निकालते हैं। डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा किलोमीटर में या मीटर में, टाइम को आर में या सेकेंड में। समझ में आई बात, डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में किया जाएगा, टाइम को आर या सेकंड में किया जाएगा। तो जब हम स्पीड की यूनिट लिखने लगते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्पीड 50 है तो 50 क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी किलोमीटर किलोमीटर अपन आवर। या 50 मीटर बाय सेकेंड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, साइंस अगर किसी की अच्छी है तो किलोमीटर r-1 लिखा रहता है, या 50 मीटर सेकेंड -1 लिखा जाता है। -1 का मतलब वही है, -1 का मतलब होता है डिवाइड, ये डिवाइड में जाता है। तो क्या ये बात समझ में आई कि स्पीड की यूनिट क्या हो सकती है, दो यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अब देखिए घुमाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ रहा होता है पर वो बोलते हैं नहीं हमें तो जबरदस्ती मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। किलोमीटर पर आवर में आंसर है लेकिन उन्हें मांगना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, करेंगे तो ये कि किलोमीटर पर आवर का आंसर है में अगर आपका आंसर आया तो आप उसको देखिए 1 किलोमीटर में निकाल के दिखाती हूँ। 1 किलोमीटर में जल्दी बताएं कितने मीटर होते हैं, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? 1000। Yes, it is very easy. It's 1000 meter. Yes. So, and 1 hour is equal to how much second?
अभी किसी का जवाब नहीं आया। 1 hour is 3600 3600 थ्री सिक्स जीरो जीरो yes, that is 60 multiply by 60. Simple. मिनट का और सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3600 सेकंड। यस, एब्सोल्युटली। अब देखें, किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1000 अपॉन 3600 की बात कर रहे हैं। काट लीजिए जरा, you will get 5 by 18. So what is 5 by 18? 5 by 18 is meter per second. 5 by 18 is what? That is meter per second. Are you getting there from this 5 by 18 came? समझ में आया ये 5/18 कहां से आया? अब देखिए 5/18 आ तो गया, अब इसको लागू कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए जरा। अगर से तो आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कहा जाएगा। मीटर पर सेकंड को बोलेंगे किलोमीटर पर आवर में बदलें तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। और अगर आपको किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोलेंगे तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये फंडा जो है कहां से आया, क्या इसका करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। बात बताएं, पूछें अगर कुछ किसी को कोई डाउट है इस बात पर तो। अब तो है इट इज क्लियर। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर आर में करना है तो उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे, जो भी आपका आंसर आए। इज इट क्लियर? शुड आई मूव ऑन? बहुत सारी चीजें जी तो मैम। ठीक है, ठीक है। एंड आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग, लाइक स्वाति जी। फाइन फाइन, देन आई एम मूविंग ऑन विद माय क्वेश्चन। तो चलिए, अगर आप समझ में आ ही गया है तो चलें कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक फंडा बताने के बाद एक क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि फंडे को लागू करना आ जाए, है ना? ये मेरा मानना है, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अगर से दूरी 1000 किलोमीटर है और स्पीड, ध्यान से देखिएगा यूनिट को, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, 200 किलोमीटर पर आवर है, तो जल्दी से बताइए समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, फास्ट निकालें। 5 hours. वाओ, दैट्स रियली कूल एंड रियली फास्ट। T is equal to D by S, that is 1000 by 200, that is 5 hours. Great, great, Rajesh. So is it clear? Clear or not? Yes or no? Next जी question. मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अगर से डिस्टेंस 200 किलोमीटर है and time is equal to 2 hour, so you know what you have to take out, speed, fast. 100 kilometer per hour. Absolutely, what else than 100 किलोमीटर? उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। किलोमीटर पर आवर, am I clear? 100 किलोमीटर पर आवर, yes? Okay, okay, ठीक है। I'm going to take my next question. So it was, yes, 100 kilometer, Neeta ji, yes, very nice, yes, Neeta ji. Okay, so we're moving to our next question. If time is equal to 5 hours and speed is equal to 100 kilometer per hour, तो बताएं ये डिस्टेंस। 500 kilometers. Yes, 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 yes. These are the easiest question you are doing and doing very, very nicely. Yes, 500 किलोमीटर, एब्सोल्युटली। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने 3 अलग अलग तरीकों से करवा दिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। चलें, अब एक नए तरीके का फंडा करवाती हूँ, एक नई तरीके की बात बताती हूँ।
ध्यान से सुनिएगा जरा इसको, ठीक। देखिए, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इफ डिस्टेंस इज सेम and average speed is asked, then अगर से डिस्टेंस सेम होता है, अगर डिस्टेंस दो ट्रेनों की अगर मैं बात करूं और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो सेम है, डिस्टेंस सेम है, और तो और एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए पूछा जाए कि भाई उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपका फॉर्मूला होगा 2ab a plus b. दिस विल बी योर फॉर्मूला। ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा मैं बताती हूँ आपको। अगर डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड पूछा जाए, दो ट्रेनों की एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो योर फॉर्मूला विल बी 2ab a plus b by a plus b। ठीक है, इसको लागू करने का तरीका देखें। एक क्वेश्चन मैं आपको ले लेती हूँ, जैसे ए कोई ट्रेन है, वो बी ट्रेन तक जा रही है, ए ट्रेन बी ट्रेन तक जा रही है, कितने की स्पीड पर, उसकी स्पीड है, ए की जो स्पीड है दैट विल बी, एक सेकेंड कंफ्यूज करेंगे आप, ए की जो स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ बी को जो है थोड़ा जल्दी है भाई ए के पास जाने की, बी को कुछ ज्यादा ही जल्दी है ए के पास जाने की। बी ए के पास वापस जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए बी के पास जा रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड से, और बी ए के पास जा रहा है 200 किलोमीटर की स्पीड से। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस तो सेम है, ये इसके पास गया और ये उसके पास गया तो डिस्टेंस सेम है। तो कंडीशन 1 इज क्लियर। If the distance is same between two trains, if the distance is same between two trains, so the formula will apply, will be this one, 2ab by a plus b, जहां a ये होगा और b ये होगा, this will be a and this will be b. How we will apply this? See, 2 multiply by a, what is a here? 100. Multiply by b, what is b here? 200 by 100 plus 200। करके बताएं जरा, कौन बताएगा, जरा इसका आंसर निकाल के बताएं, फटाक से निकाल के बताइए जल्दी, हालांकि बहुत बहुत इजी है इसका। 400 by 3। वेरी गुड, दैट इज 400 by 3, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, बहुत शानदार। इट इज 400 by 3, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, सी आपको इसको दशमलव में निकालना है। अगर से तो ये आंसर में है ओके, बट जहां तक मैंने देखा है दशमलव में आंसर था, तो दशमलव में ही ज्यादा आंसर है, डेसिमल में आंसर थे। आप इसको निकाल लेंगे तो यू विल गेट 133.3 किलोमीटर्स। निकाल के देख लो, 133.3, यस, सो यू विल गेट दिस एज आंसर। तो कंफ्यूज ना हो, अगर ये होगा तो ये, नहीं तो पॉइंट में निकाल सकते हैं आप, तो दिस विल बी योर आंसर। क्या ये वाला लॉजिक क्लियर है? इज दिस लॉजिक क्लियर? And now, if एक second, spread, you're saying spread. Already full screen. It's already full screen. And what if the distance is not same? If the distance is of two trains or two people, two person, if distance is not same, agar distance same nahi hai, then their average speed will be, their average speed, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो एवरेज स्पीड बहुत सिंपल होगी, दैट एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अगर से डिस्टेंस सेम है देन दैट विल बी योर एवरेज स्पीड विच आई गेव यू द फॉर्मूला। और अगर आपका डिस्टेंस डिफरेंट है दोनों का,
सफर जो है, दूरी जो तय की गई है वो अलग अलग है। तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। उन दोनों की स्पीड का जो एवरेज होगा वो टोटल डिस्टेंस बाय जितना उन्होंने टोटल डिस्टेंस है उनको ऐड करेंगे बाय टोटल टाइम, जितना भी उन्होंने टोटल टाइम लिया, और उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। दैट अगेन विल बी एस इक्वल टू डी बाय टी। वही है, बस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो अलग अलग फंडास मैंने बताए हैं, डिस्टेंस सेम होने पर, डिस्टेंस सेम ना होने पर। Yes or no? Is there any problem in this formula? Yes or no? Yes. नो मैम। क्लियर है सर। Okay. So we are moving to the next. डिस्टेंस का ही खेल है ये राजेश जी। इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस अलग है तो आप एस इक्वल टू डी बाई टी आराम से कर सकते हैं, बट इफ इट इज नॉट, जस्ट वेट। ओके, अच्छा मैं एक बड़ी अच्छी सी बात आपको बताती हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द क्वेश्चन सेज एक 125 मीटर की लंबाई की रेलगाड़ी है। 125 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी है, और मतलब एक रेल है जो कि रेलवे स्टेशन के किनारे लगे, क्या एक पेड़ को पार करते हुए, सॉरी, पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन इज क्वाइट क्विक। एक 125 मीटर लंबाई की, मतलब रेल की जो लंबाई है वो दी हुई है, दैट इज 125 मीटर, और रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ लगा हुआ है, उसको पार करने में वो 30 सेकंड का टाइम लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए। कैसे होगा ये क्वेश्चन? कुछ किसी को कोई आइडिया है? रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। देखें इसमें दीदी 125 मीटर को 1000 मीटर बना देंगे मल्टीप्लाई करके, जो जिससे मल्टीप्लाई हो उससे 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हाफ कर देंगे। यस यस यस, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। एस इज इक्वल टू डी बाई टी। अच्छा, एक चीज है इसमें, देयर इज वन फंडा हियर। दो तरीके के क्वेश्चन है इस फंडा पे भी मैं दो तरीके के क्वेश्चंस निकालती हूँ। एक तो ये कि जब कभी भी कोई व्यक्ति, एनी पर्सन या एनीथिंग, जब कभी भी कोई व्यक्ति या वस्तु मोशन में हो और वो किसी खंबे पर, कोई भी खंबा है, कोई पिलर से निकले या किसी स्टैंडिंग पर्सन या थिंग से पार हो, या किसी पेड़ से, ट्री से, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई खंबा दे सकते हैं, कोई पिलर दे सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, या ट्री दे जो खड़ी है, जो मोशन में नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी मोशन वाली चीज, गति वाली चीज किसी खड़ी हुई चीज को पार करे, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप सिंपल एस इज इक्वल टू डी बाई टी वाला फॉर्मूला करेंगे। तो उस समय आप रेलगाड़ी की जो लंबाई दी होगी, यहाँ पर रेलगाड़ी की क्या लंबाई दी है? 125 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई दी है दैट इज 125 मीटर, उसी लंबाई को डिस्टेंस मानेंगे। जब भी कभी आपको किसी गति वाली चीज किसी खड़ी चीज को पार करते हुए दिखाए, क्वेश्चन में ऐसा बताए कि कोई भी चीज खड़ी है उसको पार करिए, मोशन में नहीं है उसको पार करिए, तो रेल की या किसी भी वस्तु की, हो सकता है कार की लंबाई दे दे, जनरली रेल ही आता है। तो रेल की जो लंबाई होती है वही डिस्टेंस, उसी को आप डिस्टेंस मानेंगे। दैट विल बी इक्वल टू योर डिस्टेंस इन दैट क्वेश्चन, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो रेल की लंबाई को ही हम यहाँ डिस्टेंस मानेंगे। तो रेल की जो लंबाई है दैट इज 125 मीटर बाय टी, तो 125 बाय 30 विच विल कम 25 बाय 6 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन अगर वो बोले कि नहीं इसे किलोमीटर पर आवर में निकालें, तो हम उसको 26/30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, which I have already told, 26/5. So what will be answer? 5 तियां 15 किलोमीटर पर आवर. क्या ये क्लियर हुआ? ये लॉजिक क्लियर हुआ? करना तो कुछ नहीं है, बस इसमें जो आपकी मोशन में जो चीज है, गति में जो चीज है, उसकी जो लंबाई दे रखी है, उसी लंबाई को आप टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, तो डिस्टेंस खोजने की आपको जरूरत नहीं है. Is it clear? Should I move on to next? Same type of question, but a bit different. जी मैम. ठीक है, ठीक है. अब क्या करें जब हमें कोई मोशन वाली चीज मिल जाए, उस समय हम क्या करते हैं? जब हमें दोनों ही चीजें मोशन में मिल जाएं, नॉट ओनली मोशन, बताते हैं. देखिए, अब अगर रेलगाड़ी या कोई भी वस्तु, वैसे रेलगाड़ी लेते हैं तो मैं रेलगाड़ी की बात करूंगी. रेलगाड़ी किसी टनल से, सुरंग, किसी सुरंग से, टनल इज सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि टनल और सुरंग की अपनी खुद की लंबाई होती है, सो यू कैन कंपेयर. किसी टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज आपका, या रिवर, डैम, कुछ भी जिसे हम पुल कहते हैं, एंड डैम इज डैम. सो टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या रिवर, डैम से जब भी कोई रेलगाड़ी निकलेगी, तो हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे? से टेक वन क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, क्या लें? 800 मीटर. एक 800 मीटर की रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी, एक 800 मीटर की लंबी ट्रेन है, जो कि 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक 800 मीटर की लंबी ट्रेन है जो कि 78 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 1 मिनट में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, जस्ट वेट, लेट मी राइट इट क्लियरली. 1 मिनट में एक लंबी सुरंग यानी टनल को पार कर रही है, पार कर रही है. फिर क्वेश्चन बोल रही हूं. एक 800 मीटर की लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट में सुरंग को पार कर रही है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए सुरंग की लंबाई क्या होगी. सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है. सुरंग की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए, बताइए जरा किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखिए, इस क्वेश्चन में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि रेल की लंबाई ही टोटल लंबाई होगी. रेल की लंबाई ही टोटल लंबाई होगी. इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, रिवर, इस तरीके का कुछ आ जाए ना, इस क्वेश्चन में देखें, इसमें जो रेल की लंबाई है, जो भी आपकी रेल की लंबाई दी होगी, अगर आप उसको टनल की लंबाई या सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई से जोड़ दें, ऐड कर दें, यू विल गेट टोटल डिस्टेंस. आपको तब टोटल डिस्टेंस मिलेगा. देन यू विल गेट टोटल डिस्टेंस. अगर रेल की लंबाई को टनल की लंबाई के साथ जोड़ें, देन यू विल गेट टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इनकी अपनी एक लंबाई होती है. खड़े हुए आदमी को आप लंबाई से नहीं नापेंगे, खड़े हुए आदमी का आप कोई लंबाई वगैरह नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, इनकी अपनी लंबाई होती है. देन अगेन वी विल ऐड देम टुगेदर. रेल की लंबाई को टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज की लंबाई से ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा. तो इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस इन दोनों की लंबाई जोड़कर निकलेगा. एक की लंबाई हमें निकालनी है इसमें. चलिए, इतना तक समझ में आया? ये तो आपका क्वेश्चन है. अगर इतना तक समझ में आया तो फॉर्मूला तो सिंपल है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा. दैट इज S इज इक्वल टू D बाई टी. ठीक है, S इज इक्वल टू D बाई टी. तो डिस्टेंस क्या हुआ टोटल? व्हाट विल बी द डिस्टेंस हियर? डिस्टेंस अगर बोले तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी 800, दैट इज ट्रेन की लंबाई, प्लस
ये टनल की लंबाई तो हमें निकालनी है, तो हम उसे x मान लेते हैं, जो भी हमें निकालना है हम उसे मान लेंगे x। तो ये हमारे पास हो गया टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, डिस्टेंस हमारे पास है d निकालना है, तो d निकालने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय t। सो व्हाट इज d हियर, दैट इज 800 प्लस x। s क्या है, व्हाट इज x हियर, दैट इज 78 किलोमीटर। 78 किलोमीटर। अच्छा हाँ, इसमें ये भी है कि इसे मीटर में ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ दिखाया था, इसे मीटर में ज्ञात करना है। तो 78 है, 78 किलोमीटर पर आवर से मीटर में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला आई टोल्ड यू, 78 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टाइम कितना है, 1 मिनट। मिनट तो चलेगा नहीं क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मिनट तो चलेगा ना, तो एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट विल बी 60 सेकंड। यस और नो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया है, क्यों किया है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए मैंने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 5/18 इधर कर दिया है और यहाँ पर 60। कोई निकाल के दिखाएगा क्या आएगा आंसर? कैन एनीबॉडी कैन डू इट फास्टर देन मी? मैम 500। Yes, it is 500. Very good. Who told? Ankita ji. Yes, ma'am. Oh, very good. Very good. That is 500. So what is this 500? 500 क्या निकला हमारे पास? X जो कि हमने माना था, डिस्टेंस, दूरी। हमारे पास ये डिस्टेंस निकल आया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आपको मीटर, किलोमीटर, इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। और मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने का तरीका भी मैं बता चुकी हूँ। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अप टिल हियर बताएं, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है नीता जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, 8 बज गए हैं, मुझे सेशन समाप्त करना पड़ेगा। कल मिलते हैं हम लोग